जनपद चमोली के क्षेत्र आदि बद्री गांव के हरीश रावत ने सूचना इंडिया टीम से खास बातचीत में अवगत कराया कि ग्रामीण क्षेत्र में डेयरी विकास के लिए उन्होंने अपना उद्यम कोरोना महामारी 2020 के चलते शुरू किया था। आगे उन्होंने बताया कि इससे पहले वो दोनों भाई भोपाल शहर में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन जब 2020 में वे अपने गांव वापस मिरौली लौटे तो उन्होंने स्टार्टअप करना चाहा, जिसके तहत दुग्ध उत्पादक कार्य उनके द्वारा शुरू किया गया। इस कार्य में आने वाली समस्याओं के बारे में उनका कहना है कि उन्हें चारे के लिए 90 किलोमीटर दूर नगरासू जाना पड़ता है, साथ ही 100 किलोमीटर दूर रामनगर जाना पड़ता है। अगर ये सुविधा उन्हें नजदीक किसी केंद्र पर उपलब्ध होती है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच सकता था, लेकिन सरकार तथा पशुपालन विभाग का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। बताते हैं कि जब पशु लेने जाते हैं तो विभागीय अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, साथ में मेडिकल सुविधा ना के बराबर है। व दूध विक्रय के लिए नजदीकी बाजार आदि बद्री जाने के लिए कच्ची सड़क है व बरसात के मौसम में कंधे पर लेकर जाना पड़ता है। ऐसे में वे कैसे वो अपने स्वरोजगार को करेंगे। उन्होंने सरकार तथा विभाग से पशुपालकों को सुख सुविधा तथा ट्रांसपोर्ट के लिए जल्द नंदा देवी सड़क को डामरीकरण की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार करने की भी प्रेरणा दी कि 10-12 हजार की प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने से तो अच्छा है कि हम अपना उद्यम करें, जिससे हम अपने गांवों से लगातार पलायन को भी रोक सकें व स्वरोजगार भी कर सकें। आप बताएं कि किस तरह की इनका आप जो है यहाँ पे इस व्यवस्था को देख रहे हैं, किस तरह से कितनी इनकी लागत है और क्या क्या परेशानियाँ इस दौरान आपको आती हैं। सर, सबसे पहले तो अगर किसी को भी क्षेत्र में आना है तो ये पहले फ़ायदा नहीं देखना है कि मुझे पहले फ़ायदा हो। पहले मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ के जो भी युवा हैं अगर इस क्षेत्र में वो आने चाहते हैं तो बहुत बढ़िया काम है। वैसे कोई ख़राब काम नहीं है, क्योंकि स्वरोजगार की तरह अगर आप देखें तो बहुत शानदार काम है। लेकिन इनकी जो सुख सुविधाएँ हैं थोड़ा उस चीज़ का यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत है। जैसे वेटनरी के क्षेत्र में है, डॉक्टरों को अगर हम लोग उनको 100 बार फ़ोन करने के बाद भी उनका यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। और मैं कई बार जो माननीय विधायक जी अनिल नोटियाल जी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि इस क्षेत्र में जो सैलेज का जो अभी गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के तहत जो चला है उसका हमारे डिस्ट्रिक्ट चमोली में होना बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ के किसान हैं उनके लिए उसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, ये जो दूध का आज हमारे यहाँ देखो गाँव में ये दूध का बड़ा विकट जो परिस्थिति बनी हुई है, हर किसी के पास गायें नहीं है तो दूध भी नहीं होगा और उसकी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगी। और इस क्षेत्र में लोगों को करना चाहिए और हम कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम ही कर रहे हैं, कई बार हमारा जो मोटिवेशन है वो डाउन हो रहा है। जी, तो कितनी इनकी लागत आई और आर्थिक नुकसान किस तरह से आपको इसमें होता है या किस तरह से आप इसमें लाभ कमाते हैं और सरकार द्वारा क्या सहायता आपको मिल रही है। सर, अगर सरकार की तरफ से देखा जाए तो मैं NCDC सिमली गया था एक बार ही, और वहाँ के कर्मचारियों से जब मैं मिला था वहाँ से हमने लोन का जो प्रोसेसिंग था उसके लिए हमने मतलब उनको कहा था कि भाई किसी तरीके से हमें लोन दिया जाए। लेकिन उनका जो रवैया था वहाँ पे वो यहाँ के जो भी काश्तकार हैं गांव में जो इस चीज़ों को तैयार करते हैं वो उनको कहते हैं कि भाई चलो हम आपको लोन देते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं बाहर। वो बहुत ज़्यादा भोले भाले होते हैं। वहाँ पे जब गायें होती है उनको एक बोतल पिलाई जाती है और वो बोतल पिलाने से उन गायों का जो ऑर्डर है ऐसा हो जाता है कि ये 20 लीटर दूध अभी 20 लीटर दूध निकालेगी। लेकिन वो गायें जब यहाँ पे आती हैं उनकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी उनका खान पान है, डॉक्टर है, और वो दूध जो है 20 से 1 लीटर पे हो जाता है। क्योंकि यहाँ का सबसे पहले इन्वायरमेंट भी है, टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें है नहीं। अभी गवर्नमेंट को इस चीज़ पे करना पड़ेगा। अगर उत्तराखंड में इनको पलायन रोकना पड़ेगा तो सबसे पहले जो व्यवस्थित चीज़ें हैं वो करनी पड़ेगी। लेकिन हम तो अभी क्या कहें कि मतलब जो कमा रहे हैं इनमें वो लगा रहे हैं। सच बता रहा हूँ कि इसमें हमने बहुत अच्छा फ़ायदा भी है। लेकिन अब हमारा ये है कि सब कुछ इसी से होता है, सारा कुछ इसी से होता है, हमारा जो भी है सारा कुछ इसी से चल रहा है। लेकिन मेहनत बहुत है हमारी इसमें, क्योंकि यहाँ पे संसाधन नहीं, इसलिए मेहनत बहुत है। शहरों में आप देखोगे तो वहाँ पे किसी ने डेयरी खोला तो वहीं पे आपका डॉक्टर वाला आ जाता है, वहीं पे आपका फीड वाला आ जाता है, क्योंकि उनका वो सब व्यापार है, बिजनेस है, एक दूसरे से वो लोग कनेक्ट होते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमें ट्रक वाले के लिए भी 10 बारी फ़ोन करना पड़ता है, डॉक्टर के लिए भी 10 बारी फ़ोन करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इन चीज़ों को थोड़ा सरल करे। जो हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए ये काम करने के लिए ज़्यादा आसान हो और वो इससे अपना जो है कि आजीविका को बहुत अच्छी तरीके से चला सके। जी सर, आप बताएं कि जो ये डेयरी का कार्य आप कर रहे हैं तो कौन कौन सी समस्याएं आपको यहाँ पे आ रही हैं।
सर शुरू तो समस्याएं ये है कि जब दूध बेचने का जो सर्वप्रथम था कि दूध कहाँ बेचा जाए, उसके लिए रोड का पिछले 2 साल से जो रोड की हालत है बहुत हम लोग 2019 से इसका जो रोड का निर्माण हुआ था तब पुल के लिए लड़ रहे थे। अभी देखो तो वहाँ पे डामरीकरण नहीं है, दिन पर दिन कई बार दूध की बोतलें गिर जाती हैं, कभी डब्बे गिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है। सुबह में जो बर्फ़ क्या कहते हैं उसको पाला रहता है वो रहता है, तो कई बार गाड़ियाँ स्लिप हो जाती है। और ये भी चीज़ें हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो ट्रांसपोर्ट का समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो गवर्नमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है कि घसीटी योजना चला रही है वो आज बद्री में हो, और थोड़ा हम लोगों को काम करने में जो है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट का जो भाड़ा है वो कम लगेगा। और जैसे मुझे गाय किसी को देनी है, किसी को लेनी है, यहाँ तो इनका कस्टमर होता नहीं है। जब मैं अभी कोई देहरादून से कोई गाय लेना आया था तो मैंने उनको गाय दी थी, तो यहाँ से उस बंदे को 5,000 रुपये मुझे गाड़ी का भाड़ा मुझे एक साइड पर मुझे देना पड़ा, क्योंकि इनके कस्टमर यहाँ पे है नहीं। अगर हम किसी को बोलते हैं यार ये 20 लीटर की गाय है, पहले तो उनको समझ में नहीं आता यार 20 लीटर देगा भी ये। और 20 लीटर मैंने वो मेरे घर में 1 हफ्ते तक रुके। जब उन्होंने गाय को दूध को नोट किया तो मैंने कहा भाई इसका रेट ये है, देखो बाहर से मैं लेकर आता तो 90,000 रुपये का है। मैंने कहा ये साहिवाल बच्चा है, ये मैंने अपने घर का तैयार किया हुआ है। और ऐसे मैंने ये देखो सब सारे ब्रीड हमने ये बच्चे जो हैं ये अपने घर के तैयार किए हैं। इनकी लागत अगर मैं किसी को बोलूँ तो पूछो मत, अभी मैं 17 से 18 लाख रुपये की डेयरी में पहुँच चुका हूँ, इतना मेरा भी खर्चा आ चुका है। और दूसरी बात यहाँ पे फीड का भी है। फीड यहाँ पे एक अच्छा क्वालिटी का फीड मिलता नहीं है। हम लोग कई बार कोशिश करते हैं कि कोई रामनगर से कोई अच्छा जो एनिमल्स फीड वाला हो उससे हमारा कॉन्टैक्ट हो, लेकिन वो भी अपना जो है कि मर्जी के भाव से यहाँ पे देते, तो खैर आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे इस तरह के लोगों का भी किसी के दिमाग में है भी नहीं कि अगर हम इस तरह का काम धाम करेंगे तो इससे भी हमारा बिजनेस चलता है।